नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, महाराष्ट्र की एक विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, महत्वपूर्ण आदेश दिया है पुलिस को कि वो सेबी की जो पूर्व चेयरपर्सन हैं माधवी पुरी बुच, उनके खिलाफ मामला दर्ज करे, एफआईआर दर्ज करे। अब ये एक महत्वपूर्ण निर्णय, निर्देश, आप जो भी कह लें, इस लिहाज से है कि माधवी पुरी बुच उस मंडली की सदस्य हैं जिस पर प्रधानमंत्री का वरद हस्त रहा है और प्रधानमंत्री कार्यालय या मोदी सरकार उनको लगातार बचाने की कोशिश करती रही है। लेकिन अब जबकि वो रिटायर हो चुकी हैं, सेबी से अलग हो चुकी हैं, तब उनके खिलाफ एफआईआर के आदेश आ गए हैं। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि हालांकि मामला सीधे सीधे जिसमें एफआईआर के आदेश दिए गए हैं वो अडानी या मोदी से नहीं जुड़ता है, लेकिन एक बार एफआईआर का दर्ज होना ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है और इससे आगे चलकर और भी बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं। पहले तो मैं बता दूं कि ये जो अदालत है इसने किस मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ये दरअसल एक अपील की थी, एक मामला दायर किया था पत्रकार सपन श्रीवास्तव ने कि सेबी ने एक कंपनी की लिस्टिंग में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार किया है। इस याचिका के आधार पर जो कोर्ट है उसने कहा कि प्रथम दृष्टया, पहली नज़र में ये दिख रहा है कि उसमें रेगुलेटरी बॉडी जो थी सेबी, उससे चूक भी हुई है, मिली भगत भी हुई है और भ्रष्टाचार भी उसमें हो सकता है। और इस आधार पर उसने कहा कि चूंकि आरोप एक संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। यानी जांच के लिए रास्ता उन्होंने खोल दिया है। अब सेबी की चेयरपर्सन अगर इस मामले में फंसती हैं, उनकी जांच शुरू होती है, वो कुछ गड़बड़ करती हुई पाई जाती हैं, तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। गिरफ्तारी होगी और उसके बाद पूछताछ का नया सिलसिला शुरू होगा और इससे दूसरे जो मामले हैं उनमें जिन पर उन पर शक किया जाता है, अडानी की मदद करने के मामले में, वो उनके पहलू भी खुल सकते हैं। तो हालांकि ये थोड़ा दूर की कौड़ी है कि अभी जबकि एफआईआर के आदेश ही दिए गए हैं और इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन उन मामलों की जिनमें अडानी के बचाव के आरोप लगते रहे हैं उनका क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इससे जो लोग भी सेबी की फॉर्मर चेयरपर्सन पर आरोप लगा रहे थे उनको थोड़ा हौसला मिलेगा, उनको बल मिलेगा और वो पुराने मामलों को फिर से खोजकर निकाल सकते हैं, उनको अदालत के संज्ञान में ला सकते हैं और अदालत उन पर कार्रवाई शुरू कर सकती है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो लिस्टिंग हुई है उनके कार्यकाल में, उसमें जो निर्धारित मानदंड होते हैं उनको पूरा नहीं किया गया और उस लिस्टिंग के समय बाज़ार में हेर फेर करने की कोशिश की गई। कि मतलब ये कि जिस कंपनी की लिस्टिंग हो रही थी उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए हेर फेर करने दिया गया। ये एक बड़ा आरोप है, ये बड़ी कारपोरेट धोखाधड़ी है और इसको लेकर ये शिकायतें भी की गई पहले। लेकिन जो शिकायतकर्ता हैं उन्होंने कहा कि जो भी कानून को इन्फोर्स करने वाली एजेंसियां हैं उन्होंने उनकी शिकायतों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई होती कैसे जब सेबी चेयरपर्सन खुद उनके बचाव में लगी होंगी तो फिर जांच कैसे होगी। तो जांच नहीं हुई और वो सारा मामला जो है वो इधर उधर कर दिया गया, दबा दिया गया। लेकिन अब चूंकि अदालत के जरिए एंटी करप्शन जो कोर्ट होते हैं, स्पेशल कोर्ट्स, उनके ज़रिए ये आदेश दिया गया है, तो अब एफआईआर भी दर्ज होगी और अब जांच का सिलसिला भी शुरू होगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये माधवी पुरी बुच जो हैं वो कैसे सेबी चेयरपर्सन की भूमिका में संदेहों के घेरे में रही हैं और क्यों, अगर ये जो लिस्टिंग वाली
याचिका है जिस पर एफआईआर हो रही है, उसका कनेक्शन किसी दूसरे कंपनियों से जुड़ता हुआ दिखा। अगर वो लिस्टिंग जिसकी कंपनी में हेराफेरी की गई है, अगर वो कहीं अडानी से जुड़ी हुई या अडानी के साम्राज्य से जुड़ी हुई, तब क्या होगा? और अगर ये पता चलता है कि उसकी लिस्टिंग में किसी राजनीतिक दल, सरकार, मंत्री, प्रधानमंत्री की भी भूमिका है, तो फिर सोचिए कितना बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है। तो ये मामला जो अभी तक लोगों के नोटिस में नहीं आया था, प्रकाश में नहीं आया था, ये वो मामला है। वो मामले भी हमें देखने चाहिए जो मामले दबा दिए गए। मसलन ये कि माधवीपुरी बुच पर ये आरोप है कि उन्होंने, और ये आरोप हिंडनबर्ग ने लगाया, हालांकि हिंडनबर्ग अब बंद हो चुकी है कंपनी, उसको बंद कर दिया है। उनके जो मालिक हैं या प्रोप्राइटर हैं, जो भी कह लीजिए आप उनको, उन्होंने बंद कर दिया कंपनी को। लेकिन हिंडनबर्ग ने दरअसल इस पूरे माधवीपुरी बुच और अडानी के रिश्तों को उजागर किया था कि कैसे माधवीपुरी बुच, अडानी जो मैनिपुलेशन कर रहे थे स्टॉक मार्केट में अपने शेयरों की कीमतें बढ़ाने के लिए, उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, वो चुपचाप बैठी रही और उसको होने दिया। और इसमें यह भी था कि जो स्टॉक मार्केट में हेर फेर किया जा रहा था, उसका मैनिपुलेशन किया जा रहा था, उसमें पैसा ऑफशोर कंपनियों से आ रहा था, मतलब विदेश से पैसा आ रहा था। और वो जो विदेश से पैसा आ रहा था उस पर भी नज़र रखी जानी चाहिए थी कि वो भारत के शेयर बाज़ार में खेल करने के लिए तो नहीं लाया जा रहा था, सही रास्तों से लाया जा रहा था, ब्लैक मनी तो नहीं थी, या राउंड ट्रिपिंग की जो आरोप लगता है कि अडानी का पैसा यहाँ से बाहर जाता था और बाहर से फिर सफ़ेद होकर मॉरिशस वाले रूट से हिंदुस्तान में शेयर बाज़ार में आता था, और वो शेयर बाज़ार में फिर जो अडानी की कंपनियों के शेयरों के भाव हैं वो उछलते थे। मतलब ये कृत्रिम रूप से, बनावटी तौर पर अडानी के शेयरों के भाव को बढ़ाया जाता था। ये एक बहुत बड़ा आरोप लगा था। आरोप तो माधवीपुरी बुच पर यह भी लगा था कि जो अडानी की ऑफशोर कंपनियां हैं उसमें भी माधवी बुच का इन्वेस्टमेंट है। यानी माधवी बुच जब सेबी की चेयरपर्सन बनी थी उसके पहले से उनके साथ उनके संबंध थे, और इतने घनिष्ठ संबंध थे कि वो उनकी कंपनियों में इन्वेस्ट भी कर रही थी। हालांकि बाद में माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने इसका खंडन वंडन भी किया, लेकिन वो खंडन वो बहुत विश्वसनीय नहीं माना गया, उसके प्रमाण वो नहीं दे पाए, या प्रमाण की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो पाई क्योंकि कोई जांच ही नहीं करने दी गई इन सब की। माधवीपुरी के पूरे जो उनका कार्यकाल था उसमें क्या क्या हुआ इसकी कोई जांच होने नहीं दी गई। यहाँ तक कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और अडानी पर तमाम तरह के आरोप लगे और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच समिति बनाई जिसमें सेबी के लोग भी थे, उस जांच समिति की भूमिका बहुत संदिग्ध रही, बल्कि यूँ कह लें कि वो पक्षपाती रही, मामले की लीपापोती करने की रही। और एक तरह से उस समिति ने अडानी को क्लीन चिट देने का काम किया। ये सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हुआ और इससे सुप्रीम कोर्ट भी शक के घेरे में आ गया था। अब वो मामले की लीपापोती हो गई। वो कमेटी को शुरू से ही लोग बोल रहे थे कि ये लीपापोती के लिए ये जांच नहीं हो रही, इसकी जांच संयुक्त संसदीय समिति से होनी चाहिए, वो भी नहीं हुई। और आपको बता दें कि जो संसदीय समिति है संसद की, उसने जब माधवी बुच को पूछताछ के लिए बुलाया, डेट तय हो गई, माधवी बुच की तरफ से तय हो गया कि वो जाएंगी, ऐन वक्त पर मोदी सरकार ने उन्हें वहाँ जाने से रोक दिया। अब ये कितने बड़ी आप कह लीजिए कि अपमान है संसदीय समिति का कि वो एक अधिकारी को बुला रही है जांच पड़ताल के लिए और मोदी सरकार ने उसको मना कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि मोदी सरकार में कहीं घबराहट थी कि अगर माधवीपुरी बुच से वहाँ पूछताछ हुई
उनके बारे में पूछताछ हुई, अडानी के बारे में पूछताछ हुई। वो जो पूरे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का पूरा मसला है, उसमें बहुत सारे पेंच हैं, उनके बारे में पूछताछ हुई। तो पता नहीं कौन कौन से राज खुल जाएंगे, कहाँ कहाँ कौन फंस जाएगा, और संसदीय समिति की रिपोर्ट में वो सारा रिकॉर्ड पे आ जाएगा, और वो टेबल होगी संसद में, सारे सांसद के जरिए पूरे देश भर को पता चल जाएगा कि माधवीपुरी बुच कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने चूक की है, कहाँ कहाँ मदद की है अडानी के साम्राज्य की। ये सारी चीज़ें खुलने लगती। इसीलिए आप देखिए कि मोदी सरकार लगातार अडानी के किसी भी मामले की जांच करवाने से पीछे हटती रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो चुप्पी साध रखी है, वो तो अडानी के करतूतों पर, कारनामों पर एक शब्द नहीं बोलते हैं, बल्कि अडानी से मोदी सरकार के रिश्तों को लेकर जो हिंडनबर्ग ने तमाम तरह के मैं आरोप नहीं कहूँगा बल्कि खुलासा किया प्रमाणों सहित कि किस किस तरह से मोदी सरकार की वजह से अडानी को फ़ायदा हुआ और उनका साम्राज्य 8-10 साल में कहाँ से कहाँ हो गया। वो कितने कहाँ पर खड़े थे जब 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने थे, और कोरोना काल के पूरा होते होते तक वो दुनिया के जो गिने चुने रईस हैं, दौलतमंद हैं, उनकी सूची में शामिल हो गए, 3-5वें नंबर पर भी पहुंच गए थे। तो ये चीज़ें दबाई गई, सरकार की तरफ से जांच नहीं होने दी गई। सुप्रीम कोर्ट को भी मैनेज कर लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इतने बड़े मामले की ठीक से जांच नहीं होने दी गई। इस पूरे मामले को घुमाकर ये कह दिया गया कि एक षड्यंत्र है। अडानी ने भी देशभक्ति की आड़ ले ली, भारत सरकार ने भी देशभक्ति का राग अलापना शुरू कर दिया। ये कहा कि हमारा आर्थिक विकास देखा नहीं जा रहा है, इसलिए षड्यंत्र हो रहा है। जॉर्ज सोरोस का नाम ले लिया गया। तमाम तरह के जो झूठे सच्चे तर्क होते हैं वो गढ़े गए, ताकि लोगों का ध्यान इस घपले घोटाले से हट जाए और वो विदेशी हस्तक्षेप की तरफ चला जाए, और जो भी पार्टी या जो भी नेता इस मामले की जांच करे उसके बारे में यही कह दिया जाए कि वो उन विदेशी शक्तियों से मिला हुआ है और इसलिए ये सारे बातें कर रहा है। ये हमने देखा कि राहुल गांधी को कैसे प्रताड़ित किया गया, महुआ मोइत्रा को कैसे प्रताड़ित किया गया। महुआ मोइत्रा की तो संसद की सदस्यता ही खा ली गई थी, राहुल गांधी की सदस्यता खाने ही जा रही थी सरकार, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने दखल दे दिया, इसलिए बच गई। तो ये आप देखिए कि किस तरह से पूरे मामले को दबाया गया, और ये सारा मामला जब दबाया जा रहा था तो सेबी की चेयरपर्सन कौन थी? माधवीपुरी बुच थी, उनके रहते। और ये भी आपको जानकारी होगी, लेकिन मैं बता देता हूँ कि माधवीपुरी बुच पहली ऐसी चेयरपर्सन या सेबी की अध्यक्ष थी जो प्राइवेट क्षेत्र से आई थी। अभी जो नए बने हैं वो ब्यूरोक्रेसी से आए हैं, और उसके पहले भी ब्यूरोक्रेसी से आते रहे हैं। तो ये इनको लाने का क्या मकसद था आप समझ सकते हैं। निजी क्षेत्र से ऐसी महिला या किसी को भी सेबी की चेयरपर्सन बनाना और फिर उसकी भूमिका की जांच न करने देना, इन तमाम मामलों में जहां पर उंगलियां उठ रही थीं, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है जो बताती है कि सेबी चेयरपर्सन की जांच बहुत ज़रूरी है। उनके हर कार्यकलाप और जितने भी आरोप उन पर लगाए गए हैं उनकी गंभीरता से, गहराई से पड़ताल होनी चाहिए, और अगर ये पड़ताल होती है तो आप इसके नतीजे समझ सकते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। इसके परिणाम ये निकल सकते हैं कि अडानी के साथ उनके संबंध उजागर हो सकते हैं, अडानी ने शेयर बाज़ार को कैसे एक्सप्लॉइट किया ये उजागर हो सकता है। इससे मोदी सरकार किस तरह से बचा रही थी, संरक्षण दे रही थी अडानी को या सेबी चेयरपर्सन को, ये सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो ये जो मामला एफआईआर हुई है, मुझे लगता है इसको एक शुरुआत भर मानना चाहिए। हमें पता नहीं है हिंदुस्तान में जो निज़ाम है आज वो कैसे काम कर रहा है, हम सब जानते हैं। अदालतें तक स्वतंत्र नहीं हैं, उनके निर्णय संदेहों से घिरे रहते हैं। एफआईआर हुई है, पुलिस किस तरह से जांच करेगी, ये जांच बड़ी होगी, बड़े दायरे में जाएगी कि नहीं जाएगी, ये भी हमें पता नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, अंधेरे में एक उम्मीद की किरण
वो इस एफआईआर से हमें दिखलाई पड़ती है। और अब जो भी इन मामलों को समझने वाले हैं, चाहे वो वकील हों, पत्रकार हों, उनके लिए एक रास्ता खुलेगा कि वो दूसरे मामले भी अदालतों में ले जाएं और उनके ज़रिए जांच के आदेश हासिल करें और जांच करवाएं। ये सरकार मोदी की जो है वो उसका अपना बहुमत नहीं है, वो एनडीए का है, और इसलिए ये उस तरह से बुलडोज़र नहीं चला सकती जैसे पहले 303 के बहुमत और 353 या जितनी भी थी एनडीए की सीटें, उसके बल पर वो कर लेती थी। इसलिए हालात थोड़ा बदले हुए हैं और इसमें ये गुंजाइश बनती है कि प्रशांत भूषण जैसे जो वकील हैं वो इसमें भूमिका निभा सकते हैं, या जो दूसरे एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने इन पूरे मामलों की पड़ताल की है वो इसमें आगे आकर कुछ न कुछ इन मामलों को आगे बढ़ाएंगे, और जिसकी वजह से सेबी चेयरपर्सन की भूमिका तो स्पष्ट होगी ही। वो तो कटघरे में खड़ी हैं ही, लेकिन अडानी और मोदी जी और उनकी सरकार, इन तमाम लोगों की भी जो करतूतें हैं उनसे पर्दा उठ सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।